हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विद गीता सागर। सिंपल ढोकला तो आपने कितनी बार बनाए होंगे। चलिए आज कुछ अलग बनाते हैं जो टेस्ट में भी बहुत ही अमेजिंग है, जिसे मैंने 2 in 1 का नाम दिया है, या फिर आप सैंडविच ढोकला भी कह सकते हो। तो एक बाउल में मैंने हाफ कप पानी, 2 टीस्पून चीनी, हाफ टी स्पून सॉल्ट है एंड हाफ टी स्पून सिट्रिक एसिड है, 1 पिंच हल्दी है ये। इन सबको डाल के इसके साथ ही मैं 2 टीस्पून ऑयल भी डाल रही हूँ। ये कुकिंग ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है। तो इन सबको डाल के अच्छी तरह से पहले चीनी मेल्ट होने तक मिक्स करेंगे। अब उसको मैंने साइड में रख दिया। अब मैं बेसन ले रही हूँ, तो हाफ कप प्लस 1 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है। इसे स्ट्रेन कर लेंगे हम। ये हमने स्ट्रेन कर लिया, इसे साइड में रख देते हैं। और जो हमने चीनी और पानी का सॉल्यूशन बनाया था ना, उसे एक बार फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और इस तरह से दो टेबल स्पून डाल के फेंटते जाएंगे और स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सबके साथ 2 रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक तो ये खमन की रेसिपी है, और दूसरी जो सूजी वाले हम ढोकले बनाते हैं, इंस्टेंट ढोकले, उसकी रेसिपी है। तो इस तरह से मैंने स्मूथ सा बैटर बना लिया सारा बेसन डाल के। और इसके साथ ही मैं 1/8 टीस्पून हींग डाल रही हूँ। ये हींग हमें पानी में डालना था जब हमने चीनी और पानी का सॉल्यूशन बनाया था, तो उस वक़्त मैं भूल गई थी, तो मैंने अभी डाल दिया है। और इसे 5 मिनट तक अच्छी तरह से फेंटेंगे, जिससे ये थोड़ा सा फ्रॉदी हो जाता है हमारा बैटर। अब ये अच्छी तरह से फेंट गया। इसे कवर करके मैं 10 मिनट्स का रेस्ट दे दूँगी। इस बीच हमने जिसमें हमें ये स्टीम करने हैं ढोकले, तो मैंने पानी भी स्टीम होने के लिए, गर्म होने के लिए रख दिया है। और इसमें हमने स्टीम करना है इस बर्तन में। तो इस केक टिन को, 6 इंच का ये केक टिन है, इसको मैं ग्रीस कर ले रही हूँ। आप जिसमें भी बनाना चाहते हो, हाइट अच्छी रखना, उसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए। तो आफ्टर 10 मिनट्स हमारा ये बेसन एक बार फिर से हम इसे फेंट लेंगे। अच्छी तरह से थोड़ा सा मिक्स कर लें। अच्छे, ये हो गया। अब इसमें मैं हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून पानी डाल रही हूँ, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी स्पैचुला की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाएगा, क्योंकि नीचे का कई बार नहीं हो पाता है ठीक से मिक्स, नीचे बेसन ऐसे ही रह जाता है। तो ये देखिए बिल्कुल फ्रॉदी सा हमारा बैटर बन गया। तो जो हमने केक टिन ग्रीस किया था ना, उसमें डाल देंगे। और पानी भी हमारा अच्छी तरह से स्टीम गर्म हो रहा है, हाई फ्लेम पे गर्म हो रहा है। 2-3 बार टैप कर दीजिए, जो एक्स्ट्रा एयर बबल्स हैं वो निकल जाएंगे। और हाई फ्लेम पे उबलते हुए इसमें हमने 12 मिनट तक स्टीम करना है। अब दूसरी लेयर की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो इसके लिए मैंने हाफ कप सूजी प्लस 2 टेबल स्पून और लिया है। ये सूजी ली है हमने, और 1/4 कप घर की दही डाल रही हूँ। फ्रेश दही है, खट्टी नहीं है, ये डाल रही हूँ मैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके साथ ही हमने पानी डालना है, हाफ कप पानी मैंने डाला है। ये 1/4 कप का मेजरिंग स्पून है, इसलिए मैं 2 बार डाल रही हूँ, तो हाफ कप ये पानी हो गया। इसे हमें फेंटने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छी तरह से मिक्स कर लें, जिससे सूजी अच्छे से भीग जाए। और इसे 10 मिनट का फिर से हमें रेस्ट देना है कि सूजी फूल जाए अच्छे से। तो ये हमने कवर करके छोड़ दिया। जब तक मैं आपको ये खमन भी दिखाती हूँ, ये भी अच्छी तरह से 12 मिनट के बाद स्टीम हो चुका है। नाइफ़ डाल के देखिए, बिल्कुल क्लीन नाइफ़ निकल रही है। हमारा एक लेयर बन गया है। अब नेक्स्ट लेयर की तैयारी करते हैं। तो जो हमने सूजी भीगने के लिए रखी थी, उसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सूजी भी हमारी अच्छी से फूल गई है। अब इसमें से मैं एक कटोरी में 3 टेबल स्पून सूजी निकालूंगी, जिससे हम ग्रीन वाली लेयर बनाएंगे। तो इसके लिए हमने ग्रीन चटनी का यूज़ किया है। आज मैं ग्रीन चटनी की रेसिपी इस वीडियो में नहीं शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले से बनी हुई थी ग्रीन चटनी। सिंपल धनिए, पुदीने, अदरक, हरी मिर्च की चटनी है। थोड़ी सी उसमें नींबू का रस है। तो पहले मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। इसमें मैंने अलग से नमक नहीं डाला है, क्योंकि चटनी बहुत तीखी होती है, नमक भी उसमें अच्छा होता है, तो इसलिए मैंने अलग से नमक नहीं डाला है इस बैटर में। तो थोड़ा सा लाइट कलर है, मैं 1 टीस्पून और चटनी डाल रही हूँ।
तो टोटल मैंने 2 टीस्पून इसमें ग्रीन चटनी डाली है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, तो ये हमारी ग्रीन वाली लेयर बन जाएगी। अब इसमें मैं 1/8 टीस्पून इनो डाल रही हूँ और इसके साथ ही 1 टीस्पून पानी डाल दिया मैंने और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इस ग्रीन वाली चटनी वाली सूजी जो है उसको अपने इसमें खमन के ऊपर एक पतली सी लेयर लगा देंगे। इस तरह से हल्के हाथों से स्प्रेड कर देंगे जिससे इवन सा स्प्रेड हो जाए। इस तरह से हमने स्प्रेड कर दिया और इसे 5 मिनट तक उबलने फिर से स्टीम करेंगे, जिस 5 मिनट में ही अच्छा सा सेट हो जाता है। पतली सी लेयर हमने लगाई है इसलिए 5 मिनट में अच्छा सेट हो जाएगा। जब तक वाइट वाली लेयर के लिए जो बची हुई सूजी है इसमें मैं सॉल्ट डालूँगी, क्योंकि पहले हमने सॉल्ट नहीं डाला था। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सॉल्ट डाल दीजिए। उसके बाद 1 टीस्पून मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ और इसे पहले तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया। अब इसमें मैं इनो डाल रही हूँ। तो ये 1/2 टीस्पून मैं इनो डाल रही हूँ और इसके साथ ही 1 टेबलस्पून पानी मैंने डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये वाइट वाला बैटर हमारा तैयार हो गया और इसे स्टीम होते हुए जो ढोकला हमारा है उसमें मैं डाल दूँगी। मुझे बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा था तो मैंने 1 टीस्पून और पानी डाला है। कुछ इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए हमारा बैटर। ये देखिए, हमारा एक लेयर अच्छी तरह से वो कुक हो चुका। अब इसके ऊपर मैं ये डाल दूँगी। और इसे भी ऊपर से स्मूथ सा फिनिश कर दीजिए और इसे भी मैं 12 मिनट तक स्टीम होने दूंगी। हो सकता है टाइम ज़्यादा भी लगे, लेकिन एक बार चेक ज़रूर कर लें इस तरह से नाइफ़ से प्रिक करके। अगर नाइफ़ क्लीन निकलती है मतलब हमारा ढोकला पक चुका है। अब इस ढोकले के साथ सर्व होने वाली शुगर सिरप मैं बना रही हूँ। तो मैंने 1/2 कप चीनी और 1.5 कप पानी लिया है और इसे हाई फ्लेम पे हम बॉयल करेंगे। बस चीनी हमें मेल्ट करनी है, कोई चाशनी नहीं बनानी है। इसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट भी डाल दिया है और इस तरह से इसे हाई फ्लेम पे बॉयल आने देंगे जब तक हमारी चीनी नहीं मेल्ट होती है। अब यहाँ देखिए, चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई। अब इसे मैंने चूल्हे से हटा दिया। इसके बाद मैं इसका तड़का बना रही हूँ। तो एक तड़का पैन मैंने रखा है, उसमें 2 टीस्पून के लगभग कुकिंग ऑयल डाल दिया। इसके साथ 1/2 टीस्पून मैंने राई डाली है, 1/4 टीस्पून हींग डाली है। ये थोड़ी सी स्लिट की हुई हरी मिर्च और करी लीव्स मैंने डाल दिया है। इन सबको थोड़ा सा पकने देंगे। जैसे ये थोड़ी सी भुन जाएंगी उसके बाद हमने जो शुगर सिरप बनाया था ना उसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए, थोड़ी सी ब्राउन सी होने लगी करी लीव्स और मिर्च भी थोड़ी पकने लग गई। तो ये जो हमने शुगर सिरप बनाया था उसके ऊपर डाल देंगे। हो गया। अब यहाँ पे मैं 1/2 लेमन का जूस डाल रही हूँ। तो ये हमारा शुगर सिरप भी तैयार हो गया। ये देखिए, शुगर सिरप भी हमारा बन के तैयार हो गया। अब चलते हैं ढोकले को डीमोल्ड करेंगे। तो पहले नाइफ़ से चारों तरफ से घुमा के छुड़ा लेंगे, स्क्रैप कर लेंगे। उसके बाद टैप कर दीजिए, प्लेट में रख के आराम से डीमोल्ड हो जाएगा। ये देखिए कितना स्पॉन्जी और कलर कितना अमेजिंग सा आया है, देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। ये टेस्ट में तो बिल्कुल ही अमेजिंग है। तो आप इसे मन चाहे शेप में काट लीजिए। मैं इस तरह से काट रही हूँ, आप स्क्वायर में भी पीसेस बना सकते हो। ये मैं दिखा रही हूँ आपको इसका टेक्सचर अंदर का, कितना जालीदार हमारा दोनों ढोकला बना है। सूजी वाला भी और बेसन वाला भी काफ़ी स्पॉन्जी बना है।
तो आप इसे सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप में अकेला ही बहुत टेस्टी होता है। हमने जो ग्रीन चटनी डाली है ना, उसकी वजह से कई लोगों को नहीं पसंद आता शुगर सिरप, तो आप इसे टमाटो सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हो, या फिर इस तरह से जो हमने शुगर सिरप बनाया था उसके साथ आप इसे सर्व कर सकते हो। ये मैं थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल रही हूँ, तो इस तरह से भी आप सर्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी 2 in 1 ढोकले की रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और ऐसे ही रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।